भारत माता की जय। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सर्चिंग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट हम दे सकें। दोस्तों आप देख सकते हैं नेवी की वैकेंसी निकली है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना जरूरी है, यानी आपको 10वीं में कम से कम 50% मार्क होना जरूरी है और आपका जन्म 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए। अग्निवीर के लिए जो मैरिटल स्टेटस है वो हम पहले बता चुके कि आपको अनमैरिड होना चाहिए। अगर आपने इन 4 साल में शादी करी या अगर आप दिखे कि आपकी शादी ऑलरेडी हो गई है तो आप इस सर्विस से डिसमिस किए जाओगे। नेवी एक्ट 1957 के तहत आपको 4 साल सर्विस करनी होगी जो कि आप अग्निवीर कहलाएंगे और आपको सिलेक्ट हो जाने के बाद पर ईयर 30 दिन के लिए लीव मिल सकती है। और आप अगर सिक लीव जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी होगी, यानी कि आपको डॉक्टर एडवाइस देंगे कि आपको कितने दिन सिक लीव जरूरी है, उस हिसाब से ही आपको सर्विस में लीव मिल सकती है। 30,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही आपको हर साल को इंक्रीमेंट रहेगा और आपको हर महीने में रिक्शा अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस ये सब आपको अलाउड रहेंगे। आप देख सकते हैं आपको सेवानिधि किस तरह से मिलने वाली है। पहले साल के लिए आपको हर महीने के लिए 30,000 रुपये तनख्वाह रहेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 और इसमें से जो 70% है वो आपको इन हैंड पेमेंट मिलेंगी, यानी आपके हाथ में पहले साल को 21,000, दूसरे साल को 30,100 रुपये, तीसरे साल को 25,550 रुपये और चौथे साल को 28,000 रुपये मिलेगी। और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अग्निवीर करके आपका जो कॉर्पस फंड है उसमें 30% वो जमा होगा, यानी आपको पहले साल हर महीने 9,000, दूसरे साल में 9,900, तीसरे साल को 10,950, चौथे साल को 12,000, यानी हर महीने आपकी इस तरह से पेमेंट कपात होंगी। और इसी साथ में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो भी जितना आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका भी हर महीने रहेगा। इस तरह से आपको 5 लाख आपका खुद के और 5 लाख गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे आपको 10 लाख तक सेवानिधि मिलेंगी 4 साल के बाद में। और आपको कोई ग्रेजुएटी और पेंशन मिलने वाली नहीं है। इसी के साथ अग्निवीर को लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलने वाला है इन 4 साल के लिए, जो कि 48 लाख रुपए है। और अगर इन 4 साल में किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसको 44 लाख अलग से मिलने वाले हैं। इस तरह से 48 लाख और 44 लाख ये दोनों अमाउंट आपको मिल सकते हैं। अगर इन 4 साल में कोई भी अग्निवीर अगर डिसेबल हो जाता है तो उसको 50% अगर वो डिसेबल हुआ तो उसको 15 लाख मिलेंगे, अगर 75% वो डिसेबल हुआ तो उसको 25 लाख मिलेंगे और 100% उसकी डिसेबिलिटी रही तो उनको 44 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अग्निवीर के 4 साल कंप्लीट हो जाने के बाद उनमें से 25% जो कैंडिडेट है उनको रेगुलर एज अ सेलर करके सिलेक्ट करने वाले हैं, मगर वो उनके परफॉर्मेंस पे रहेगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके परफॉर्मेंस पे आपको कंटिन्यू सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिपेंड रहेगा। अग्निवीर को ग्रेजुएटी और पेंशन भी मिलने वाली नहीं है और इसी के साथ उसको एक सर्विसमैन भी कहा नहीं जाएगा। अगर आपकी एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा और क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसी के साथ आपको 2 सेक्शन रहेंगे, एक में साइंस मैथ और दूसरे में जनरल अवेयरनेस होगा। की वैकेंसी 10वीं के बेस पर है तो एग्जाम की हार्डनेस भी 10वीं के बेस पर ही रहने वाली है। अगर आपको डिटेल में इसका सिलेबस और सैम्पल पेपर देखना होगा तो इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट रहेगा। आपको दोनों सेक्शन में पास होना होगा, यानी मैथ साइंस और जनरल अवेयरनेस, और इंडियन नेवी ये डिटरमाइन करेगी कि पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी है। आपको इस एग्जाम में हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शन रहेंगे, यानी ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत लिखते तो आपके 0.25 मार्क माइनस होंगे। इस एग्जाम में आपकी एग्जामिनेशन फ़ी 550 रुपये है और इसमें 18% जीएसटी भी आपको पेड करना होगा, यानी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको पूरा चलन पेड करना होगा। आपने एक बार एग्ज़ाम फ़ी पेड करने के बाद वो आपको किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं हो सकती। अगर आपने एक से ज़्यादा रजिस्टर की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और उस परिस्थिति में आपको आपकी एग्ज़ाम फ़ी रिफंड नहीं होगी। आपने एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देनी होंगी, जो कि आपको पास होना कंपलसरी होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 1600 मीटर जो मेल कैंडिडेट उनको 6.5 मिनट में आना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में। उठक बैठक मेल कैंडिडेट को 20 मारने होंगे, फीमेल कैंडिडेट को 15। पुशअप्स मेल कैंडिडेट को 15 मारने होंगे, फीमेल को 10। सिटअप्स मेल कैंडिडेट को 15 मारने होंगे, जो कि फीमेल को 10 मारने होंगे। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन इनके बेस पर लगने वाली है, जो कि मेल और फीमेल दोनों को इंडिया बेसिस पर लगने वाली है। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो मिलिट्री डॉक्टर से वो कंडक्ट करने वाले हैं। अग्निवीर के लिए मेल और फीमेल दोनों को कम से कम 157 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है।
अगर आपको शॉर्ट और स्वीट में बताना हो तो मैं यही कहूँगा कि आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना होगा, तभी आप मेडिकल एग्जाम पास कर सकेंगे। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन को जाने से पहले आपके कान और दांत साफ करने होंगे। आपका विजुअल स्टैंडर्ड्स भी दिया हुआ है जो कि करेक्ट अगर हम देखें तो 6x6 आपका विजन होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग नवंबर 2024 से होंगी जो कि INS चिल्का उड़ीसा में रहेगी। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आप सर्विस से या ट्रेनिंग से भी डिस्चार्ज कर दिए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें वेबसाइट भी दी गई हुई है, और आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने होंगे। फॉर्म भरते समय आपको इंडियन नेवल एंट्रांस टेस्ट के लिए 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने होंगे, जिसमें से आपको कौन सा भी एग्जाम सेंटर मिल सकता है। अगर कुछ रीजन रहा तो आपको इंडियन नेवी की तरफ से दूसरा भी एग्जाम सेंटर मिल सकता है। आप चाहकर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते। आपकी एग्जाम जून या जुलाई 2024 में रहेगी। आप देख सकते आपने जिस वेबसाइट से फॉर्म भरा हुआ है उसी वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा। आपको एडमिट कार्ड बाय पोस्ट आने वाला नहीं है। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए समय जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे लाने होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स हर स्टेज पे वेरीफाई होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कुछ भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट यानी गलत लिखी होंगी तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आपको हर स्टेज पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय अपलोड किए, और आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपके जो सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स है, वो सब हर जगह पे वेरीफाई करते समय मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। इस भर्ती के बारे में 6 महीने के बाद कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। अगर आप अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 मई 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट 27 मई 2024 है। यानी आपको 27 मई से पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान से भरना चाहिए ताकि आपका कैंडिडेचर कहाँ पर ही कैंसिल ना हो सके। आपका अगर हम फोटोग्राफ की बात करें तो आपका फ़ोटो की साइज़ 10 KB से लेके 50 KB होनी चाहिए, और आपने अप्रैल 2024 के पहले का फ़ोटो निकाला नहीं होना चाहिए। यानी अप्रैल 2024 के बाद ही आपको फ़ोटो निकालना होगा। आपने फ़ोटो निकालते समय ब्लैक स्लेट आपके चेस्ट के पास लेनी होगी और उस पर आपका नाम कैपिटल में और जिस दिन आपने फ़ोटो निकाला वो डेट भी लिखनी होगी। आप जब एग्जामिनेशन के लिए आएंगे तो आपको मोबाइल या अदर कोणता भी कम्युनिकेशन डिवाइस उस प्रीमाइस में लाना नहीं होगा जहाँ पर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट तक वेट मत करिए, जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। आपने एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपने एग्जामिनेशन सेंटर ध्यान से भरना होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपका कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। इंडियन नेवी का जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी होंगी तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। यानी आप ट्रेनिंग में रहो या कौन से भी स्टेज पे रहो, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत सबमिट की होंगी तो आपको 3 दिन मिलने वाले और आप उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जारी या बनावट रहे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 मई 2024 है, तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा और आपको सावधान रहना होगा उन एजेंट्स से जो पैसे लेके आपको बोलेंगे कि हम आपका सिलेक्शन कर देंगे। आपको एक बात ध्यान में रखना होगी कि इंडियन नेवी में प्योरली मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल जॉब सर्चिंग को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।